जहां भी आपको मौका मिले लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। पार्लियामेंट का इलेक्शन है, लोगों से वोट मांगने के लिए हम जाते हैं जहां जहां लोग, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 1000 हो। तो रोड शो यही था हमारा आज उड़ी में। आज पहला था हमारा यहाँ पे श्री में, हमने मीटिंग की थी घंटा। तो लोगों तक आज हमने अपने पार्टी का पैगाम, और जो इससे पहले मेंबर पार्लियामेंट वहां पे गए थे, अगर आप देखोगे पिछले 50 साल में एनसी के 45 साल यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के रहे। तो आज मौका है 5 साल के बाद लोगों को उनका हिसाब लेना चाहिए कि उन्होंने पार्लियामेंट में क्या किया, यहाँ लोगों के लिए क्या किया। क्या कभी उन्होंने वहां पे हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनकी बात की, या उड़ी में जो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स है जो उन्होंने आज तक कहा कि हम वापस ले लेंगे, क्या उन्होंने कभी बात की? आज आप अपना वोट उस पार्टी को दें जो आपकी बात, यहाँ उड़ी के इन पावर प्रोजेक्टों की बात, जहाँ पहले हमारी हुकूमत जब थी तो 100 रुपया बीपीएल वालों को देना पड़ता था महीने का, आज वही 1040 तक पहुंच गया है। इन लोगों को हमने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है, बात तो किसी ने की नहीं है। मैं तभी कह रहा हूं कि 45 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी रहे, तो उड़ी के लिए क्या उन्होंने किया, तो उसी का आज 5 साल के बाद लोगों का उसका हिसाब लेना चाहिए। जहां मैं कह रहा हूं कि जहां 100 रुपया बिजली फीस था वहां आज 1040 है। अगर आप देखोगे कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जो बिजली जाती है वो उड़ी से जाती है। अगर उड़ी का ही बाशिंदा इस बिजली से महरूम है और उनको उतना बिजली फीस देना पड़ता है कि दिल्ली में जो है 300 यूनिट फ्री गवर्नमेंट दे रही है, और उड़ी के बाशिंदों को जहां से ये बिजली जाती है, जहां बनती है, पानी हमारा और बिजली का फीस भी इतना ज्यादा, तो उसी के लिए मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से हमने भेजे थे, जो 2019 में भेजे थे, जिसमें 3 मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। क्योंकि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी का डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो मरकज का होता है, होम मिनिस्ट्री का होता है। क्या उन्होंने कभी वहां पे बात की? तो आज लोगों को वोट डालने से पहले एक बार कम से कम 5 सालों का हिसाब इनको लेना चाहिए। 40 साल तो चलो हम भूल ही जाएंगे इनके, क्योंकि 40 साल में भी इन्होंने कुछ किया नहीं। कम से कम इन 5 सालों का हिसाब तो लेना चाहिए। जहां पे हमारा यहाँ पे स्टेट में न यहाँ पे कोई असेंबली थी, ना कोई एमएलए था, ना कोई मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर था, क्या इनकी कारकर्दगी क्या रही पार्लियामेंट में? देखिए, आज कश्मीर की आवाम को फैसला करना पड़ेगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो हालात बने, एक तरफ बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का आवाम खुश है, खुशहाल है और यहाँ पे तरक्की है। दूसरी साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, जो जिनका अलायंस अभी जो है कांग्रेस, शिवसेना, बाकी जो आप कह रहे थे कि इन पार्टियों को बहुत सारे एजेंडे हैं, अपनी पार्टी, आज उनका जलसा भी है यहाँ बारामूला में। तो ये सारी ताकतें जो है ये इकट्ठा होके आज बीजेपी के लिए यहाँ पे लड़ रही है। यहाँ जो इलेक्शन है, हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई इन पार्टियों से नहीं है, चाहे हमारा यहाँ पे उड़ी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भाई हो या और किसी तंजीम का। हमारी लड़ाई जो है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है डायरेक्ट। और ये जो लोग हैं ये उनका एजेंडा लेके यहाँ पे लोगों के पास जाते हैं। देखिए, इंजीनियर रशीद साहब तो आपको पता ही है, जितने भी लीडर 5 अगस्त के बाद अरेस्ट किए गए उनमें से वो भी एक थे। सबों को रिहा किया गया, उस एक को नहीं रिहा किया गया। उसमें कुछ चीजें हैं क्योंकि इस वक्त कोर्ट में है वो मसला। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसे जो इल्जामात है जो इंजीनियर रशीद साहब पे है, अगर आप देखोगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे तो साबित हुआ है कि उन्होंने क्रिकेट स्कैम किया है, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। इसी तरह जो केस इंजीनियर रशीद साहब पे है, अगर आप अच्छी तरह से यहाँ पे जांच पड़ताल हो जाएगी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे ऐसे केसेस हैं, लेकिन उसी एक को बंद कराने वाले यही लोग हैं। ये जो 2 तंजीमें इस वक्त जो 2 प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, यही है। ये क्या बात करेंगे? इंजीनियर रशीद साहब जेल में है, हमारी पार्टी सदर मोहतरमा महबूबा जी, अगर आप देखेंगे 5 अगस्त 2019 के बाद अगर यहाँ पे कोई बात करता है कि जो हमारे हजारों नौजवान जेलों में,
یا انجینئر رشید صاحب کی بات اگر کسی نے کی وہ ہم نے کی اور آج بھی کرتے ہیں. آج 2 مہینے پہلے, آج تو ابھی وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے, اگر آپ دیکھو گے, آپ یوٹیوب اپنا کھول لیجئے, میرے جتنے بھی بیان جب بھی میں نے کبھی پریس کانفرنس دی ہوگی یا کہیں پہ بات کی ہوگی یا پارلیمنٹ میں, میں نے ان کی نہیں سبھی جتنے بھی لیڈرز بنتے ہیں ان کی بات کی ہے. موقع دیا اور لوگوں نے مجھے موقع دیا تو میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں پہلے دن پارلیمنٹ میں جو ہمارے ہزاروں نوجوان جو بے روزگار یہ بے گناہ جیلوں میں ہیں باہر کی ریاستوں میں, اس کے ساتھ ساتھ انجینئر رشید صاحب کی رہائی کا مطالبہ میں وہاں پارلیمنٹ میں کروں گا. یا ایسے بھی لوگ ہیں جو باہر کی ریاستوں میں جیلوں میں ہیں, جن بیچاروں کو 2-2 سال ہو گئے, ان کا کوئی ملاقات کرنے کے لیے بھی نہیں جاتا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, نیشنل کانفرنس کی حکومت یہاں پہ 37 سال رہی. ہماری حکومت پہلے مفتی صاحب 3 سال تھے, اس کے بعد 2.5 سال رہی. اگر آپ دیکھو گے LOC ٹریڈ جو یہاں پہ اوڑی سے شروع ہوا وہ مفتی صاحب کے دور میں شروع ہوا. کم سے کم وہاں 300-400 یا 1000 لوگ تک تو جن کو روزگار ملتا تھا نا وہاں پہ, آج اس کی بات کوئی کرتا ہے؟ اور اگر آپ دیکھو گے جو ہمارا کامن منیمم پروگرام تھا جب ہماری BJP کے ساتھ گورنمنٹ بنی, اس میں پہلا مدعا جو تھا وہ یہ ریٹرن آف پاور پروجیکٹس. اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور لوگوں نے موقع دیا, ہمارا جو پہلا موقع تھا جو ہمارا یہ پاور پروجیکٹس کا جو ہماری ڈیمانڈ تھی, انشاءاللہ وہ بعد میں بھی پہلے نمبر پہ ہوگی.